ज़रूर खाएं यह 3 चीज़ें, नहीं तो आपको रोज़ाना हाथ पैरों में झंझनाहट और सूनपन का सामना करना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल किचन पार्टनर्स टीएम पर, जहां हम बात करते हैं बुढ़ापे को बेहतर और स्वस्थ बनाने की। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि रसोई में रखी एक बहुत ही आम सी मसालेदार चीज़ जो आप रोज़ सब्जी में डालते हैं, असल में पैरों की झंझनाहट और सुन्नता को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकती है। जिस चीज़ को आप केवल स्वाद बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वही आपके नर्वस सिस्टम को ताकत लौटाने वाला एक प्राकृतिक इलाज हो सकता है। क्या आपके कभी अचानक हाथ पैर सून पड़ जाते हैं, जैसे सुई चुभ रही हो या रेंगती हुई चींटियां महसूस हों? ज़्यादातर लोग इसे छोटी बात मानते हैं, लेकिन अगर ऐसा बार बार होता है तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि पैरों की ताकत धीरे धीरे कम हो रही है। यह सिर्फ बढ़ती उम्र का असर नहीं है, बल्कि यह शरीर में खून की कमी, नसों की कमज़ोरी या कोई गहरी गड़बड़ी का संकेत हो सकता है, जो अभी तक आपने महसूस नहीं की। इससे पहले हम शुरुआत करते हैं, नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप भारत के किस कोने से यह वीडियो देख रहे हैं। आप जैसे दर्शक हमारे लिए एक बड़ी प्रेरणा हैं। हाथ पैर सून पड़ना या झंझनाहट महसूस होना असल में नर्वस सिस्टम का एक चेतावनी संकेत है। जब शरीर में खून का संचार ठीक से नहीं होता या नसों पर दबाव पड़ता है, तो दिमाग से हाथ पैरों तक जाने वाले संकेत रुक जाते हैं, जिससे स्थायी रूप से संवेदना चली जाती है। अक्सर लोग इसे हल्के में लेकर थोड़ी बहुत मालिश कर लेते हैं या दर्द निवारक दवा ले लेते हैं, लेकिन यह उपाय सिर्फ सतही राहत देते हैं, असली जड़ तक नहीं पहुंचते। आयुर्वेद भारत की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति के अनुसार यह वाता यानी कि नर्वस एनर्जी के असंतुलन का संकेत है। अगर समय रहते इसे ठीक ना किया गया तो पैरों की ताकत धीरे धीरे जाती रहेगी। इस वीडियो में हम आपको 5 आसान समाधान बताएंगे, उल्टी गिनती के रूप में, जो साधारण से लेकर सबसे असरदार उपाय तक ले जाएंगे। और सबसे आखिर में हम बताएंगे उस खास रसोई के मसले के बारे में जो न सिर्फ नर्व सिस्टम को फिर से सक्रिय करता है, बल्कि पैरों की ताकत को भी प्राकृतिक रूप से वापस लाता है। इसीलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि सबसे ज़रूरी जानकारी आखिरी हिस्से में है। नंबर 5, सेंधा नमक वाले गुनगुने पानी में हाथ पैर डुबोना। प्यारे बुजुर्ग साथियों, जब बात दर्द, सुन्नता या ठंडे पैरों की होती है, तो पुराने ज़माने में भारतीयों के पास एक बहुत ही सरल लेकिन प्रभावी उपाय था, सेंधा नमक वाले गुनगुने पानी में हाथ पैर डुबोना। यह एक पारंपरिक उपाय है जो वैदिक काल से चलता आ रहा है। सेंधा नमक न केवल व्रत के लिए दौरान खाया जाने वाला एक विशेष नमक है, बल्कि इसमें शरीर को डिटॉक्स करने, मांसपेशियों को आराम देने और बाहरी रक्त वाहिकाओं को फैलाने की क्षमता होती है, जिसके साथ पैर की छोटी नसों तक रक्त संचार बेहतर होता है। इसे करना बहुत आसान है। एक छोटे भिगोने में पानी उबालिए, फिर उसे थोड़ा ठंडा होने दीजिए ताकि वह गुनगुना रहे और जलन ना दे। अब उसमें 1 चम्मच सेंधा नमक या गुलाबी नमक मिलाइए, फिर अपने हाथ पैर उसमें 10 मिनट के लिए डुबोइए।
हर रात सोने से पहले अगर आप इसे नियमित रूप से करेंगे तो झंझनाहट में साफ फर्क महसूस होगा और खासकर सर्दियों में पैरों की कमज़ोरी और ठिठुरन में भी राहत मिलेगी। यह वही तरीका है जिसे गुजरात, राजस्थान और पंजाब जैसे राज्यों में लोग दवाइयों के बिना ही हड्डियों, नसों की रक्षा के लिए अपनाते आ रहे हैं। नंबर 4, हल्दी और सौंठ वाला हर्बल दूध। नासिक के पास एक छोटे से गांव में 75 साल के बुजुर्ग हैं हरि भाव हर रात सोने से पहले भी एक छोटा भिगोना लेकर दूध गर्म करते हैं और उसमें एक चुटकी हल्दी और थोड़ी सी सौंठ यानी सूखी अदरक का पाउडर मिलाते हैं। वह कहते हैं, यह मेरा राज है बेटा। सुबह पैरों में ताकत बनी रहती है। ऐसा सहयोग नहीं है कि हल्दी और सौंठ को आयुर्वेद में द्विशक्ति द्रव्य कहा जाता है, यानी 2 शक्तिशाली औषधियाँ। यह सूजन को कम करती हैं, रक्त संचार को बेहतर बनाती हैं और उत्तेजित नसों को शांत करती हैं, जो बुजुर्गों में सुनपन और मांसपेशियों की कमजोरी के मुख्य कारण हैं। इसे बनाने का तरीका भी बहुत आसान है। 1 कप दूध को धीमी आंच पर गर्म कीजिए। जब दूध उबलने लगे तो उसमें 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और 1/4 चम्मच सौंठ पाउडर मिलाइए। थोड़ा ठंडा होने दीजिए और फिर सोने से लगभग 30 मिनट पहले पीजिए। अगर आप इसे 7 से 10 दिन तक लगातार लेंगे तो पैरों में मजबूती साफ महसूस होगी, चलने में ढीलापन नहीं रहेगा और रात को ऐंठन या दर्द भी कम होगा। एक छोटी सी सावधानी, हल्दी और सौंठ घर पर ही पीसें ताकि मिलावटी पाउडर से बचा जा सके। और अगर पेट में जलन की समस्या हो तो इसे कुछ केले के टुकड़ों या भुने हुए मूंगफली के साथ लें ताकि इसकी तासीर गर्म संतुलित हो सके। नंबर 3, विटामिन B12। आयरन और पोटेशियम से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन। अक्सर बुजुर्ग सोचते हैं कि पेट भर खाना और शाकाहारी भोजन ही पर्याप्त होता है, लेकिन सच्चाई यह है कि हाथ पैर सुन पड़ना, मांसपेशियों में थकान और ताकत की कमी जैसे लक्षण ज़्यादातर महत्वपूर्ण सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से होते हैं। विशेषकर विटामिन B12, पोटेशियम, आयरन और मैग्नीशियम की जब यह तत्व खून में कम हो जाते हैं तो नसों की गति धीमी पड़ जाती है और दिमाग से हाथ पैरों तक संदेश ठीक से नहीं पहुंच पाता, जिसे झंझनाहट, सुन्नता, कमजोरी और पैरों की ताकत में गिरावट महसूस होती है। सौभाग्य से पारंपरिक भारतीय आहार में यह सभी पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में जाते हैं। अगर उन्हें सही तरीके से शामिल किया जाए, कुछ आम लेकिन असरदार चीज़ें जिन्हें बुजुर्गों को नियमित रूप से खाना चाहिए। केला पोटेशियम से भरपूर, पैरों में रक्त संचार के लिए फ़ायदेमंद। पालक आयरन का अच्छा स्रोत, खून की कमी और सुन्नता से बचाव। मूंग दाल की खिचड़ी हल्की, पचने में आसान, मैग्नीशियम और प्रोटीन से भरपूर। गुड़ के लड्डू तिल या मूंगफली के साथ परंपरागत मिठाई जो खून और नसों को मजबूत करती है। टोफू या सोया चंक्स शाकाहारी लोगों के लिए प्रोटीन और B12 का अच्छा विकल्प। छोटा सा सुझाव, किशमिश या बादाम को रात भर भिगोकर सुबह खाली पेट खाइए। कुछ ही हफ्तों में पैरों में रक्त संचार में स्पष्ट सुधार दिखाई देगा। शाकाहारी बुजुर्गों को दूध, पनीर और दही जैसे डेयरी उत्पादों को प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि यह विटामिन B12 से प्राकृतिक स्रोत है। इन सूक्ष्म पोषक तत्वों की सही मात्रा में पूर्ति सिर्फ तत्कालीन राहत नहीं देती, बल्कि अंदर से पैरों को ताकत धीरे धीरे और स्थायी रूप से बहाल करती है, वह भी बिना दवा का या इंजेक्शन के। नंबर 2, लंबे समय तक बैठे रहने से बचें और हर रात गर्म तेल से पैरों की मालिश करें। क्या आप अक्सर एक ही जगह कुर्सी पर घंटे बैठे रहते हैं? चलने फिरने में डरते हैं क्योंकि घुटनों में दर्द या थकान होती है? शायद यह सोचे कि आराम करना सही है, लेकिन
यही आदत रक्त संचार को धीमा कर देती है और पैरों की नसें सुस्त हो जाती हैं। नतीजा सुन्नता, ऐंठन और मांसपेशियों की कमजोरी। अगर यही स्थिति बनी रही तो पैरों की ताकत धीरे धीरे कम होती जाएगी और हमें इसका एहसास तक नहीं होगा। भारत की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद ने सदियों पहले जताया था, जहाँ प्रवाह रुके वहाँ रोग पनपे। इसका उपाय बहुत सरल है। दिन की 2 छोटी छोटी आदतें। पहल रोज रात को सोने से पहले गरम तेल से पैरों की मालिश करें। सरसों का तेल या तिल का तेल को हल्का गर्म करें और इससे तलवों, एड़ियों और उंगलियों की मालिश करें। यह नसों को शांत करता है, रक्त वाहिकाओं को फैलाता है और पैरों में रक्त प्रवाह को बेहतर करता है, जिससे नींद अच्छी आती है और सुबह पैरों में स्फूर्ति बनी रहती है। दूसरा, हर 30 से 45 मिनट में थोड़ा चलिए, भले ही कमरे में 2 चक्कर ही क्यों ना हो। इससे रक्त का प्रवाह बना रहता है और दिन के अंत में पत्थर जैसे भारी पैर महसूस नहीं होते। अगर आप इन आदतों को रोज अपनाएंगे तो धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि पैर फिर से मजबूत हो रहे हैं। ना सर्दी में ठिठुरन, ना सुबह उठते वक्त थकान। पैरों की ताकत की कद्र तब मत कीजिए जब चलना मुश्किल हो जाए। अभी से ध्यान दीजिए। नंबर 1, दालचीनी। कमज़ोर नसों को पुनर्जीवित करने और पैरों की ताकत जगाने वाला मसाला। भारतीय रसोइयों में सदियों से मौजूद एक सामान्य सा मसाला, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि यह असल में कमज़ोर नसों और थक चुके पैरों के लिए एक प्राकृतिक टॉनिक है। यह मसाला है दालचीनी। केरल की एक 68 वर्षीय बुजुर्ग महिला, जिन्हें हर सुबह सिर्फ 10 कदम चलना भी मुश्किल लगता था, उनके पैरों में जैसे जान ही नहीं रहती थी। सुन्न और भारी। उनकी नातिन जो आयुर्वेद पढ़ रही थी, उन्होंने हर सुबह गुनगुने पानी में दालचीनी मिलाकर पीने की सलाह दी। फिर 3 हफ्तों में वह बुजुर्ग महिला बिना सहारे 15 मिनट तक चलने लगी। ये कोई चमत्कार नहीं था, बल्कि वैज्ञानिक रूप से सिद्ध परिणाम था। दालचीनी इतनी असरदार क्यों है? दालचीनी में पॉलीफेनॉल्स और सिनामेल्डिहाइड्स जैसे तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं, जो पैरों की नसों तक रक्त संचार को बेहतर बनाते हैं, सूजी हुई और क्षतिग्रस्त नसों की सूजन को कम करते हैं, ब्लड शुगर को नियंत्रित करते हैं, जिससे डायबिटीज़ के कारण होने वाली नसों की क्षति से बचाव होता है। आयुर्वेद के अनुसार दालचीनी पेडमार्मर्स यानी तलवों में मौजूद ऊर्जा बिंदुओं को सक्रिय करती है और पैरों की ताकत को जड़ से जगाती है। घर पर दालचीनी इस्तेमाल करने के 2 आसान तरीके। तरीका 1, आधा चम्मच दालचीनी पाउडर को 1 कप गुनगुने पानी में मिलाइए और सुबह खाली पेट पिएं। तरीका 2, आधा चम्मच दालचीनी पाउडर को 1 चम्मच शुद्ध शहद में मिलाएं और सीधे खाएं, फिर ऊपर से 1 गिलास गुनगुना पानी पिएं। ध्यान देने योग्य बातें। उच्च रक्तचाप से ग्रस्त लोग इसे 1 दिन छोड़कर लें। प्रतिदिन अधिकतम 1 चम्मच से ज़्यादा दालचीनी ना लें और इसे लगातार 6 हफ्तों से ज़्यादा ना लें। अगर आप इसे नियमित रूप से अपनाएंगे तो दालचीनी आपके पैरों को गर्म, मजबूत और लचीला बनाएगी। सुन्नता धीरे धीरे कम होगी और खोई हुई फुर्ती वापस आएगी। ना दवाइयों की ज़रूरत, ना महंगी थेरेपी, बस अपनी रसोई की चीज़ों को समझदारी से इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। आधुनिक चिकित्सा बनाम पारंपरिक चिकित्सा, कौन सा रास्ता टिकाऊ है? आधुनिक चिकित्सा में जब बुजुर्ग सुन्न पैरों की शिकायत लेकर अस्पताल जाते हैं तो डॉक्टर आमतौर पर दर्द निवारक नसों की दवाएं या मल्टीविटामिन दे देते हैं। यह बहुत समय के लिए राहत तो देते हैं, लेकिन यदि असली वजह खून की कमी, खराब रक्त संचार या शरीर में असंतुलन है तो यह सिर्फ सतही समाधान है। इसके विपरीत आयुर्वेद भारत की पारंपरिक चिकित्सा लक्षणों पर नहीं बल्कि पूरे शरीर को एक संतुलित ऊर्जा तंत्र मानकर इलाज करता है। जब पैर ठंडे
सुन्न या कमज़ोर हों तो आयुर्वेद कहता है कि यह वात दोष के असंतुलन का संकेत है, जिसे आहार, दिनचर्या, जड़ी बूटियाँ और उम्र के अनुसार जीवन शैली में संतुलित किया जा सकता है। तो बुजुर्गों को क्या करना चाहिए? उत्तर है, एक पक्ष में चुने, दोनों का संतुलन बनाएं, ज़रूरत हो तो डॉक्टर से जांच कराएं। डायबिटीज़, नसों की जकड़न या रीढ़ की हड्डी को समस्या को नज़रअंदाज ना करें, लेकिन साथ साथ हर दिन छोटे छोटे तरीकों से पैरों की ताकत को पोषित करें। 1 गिलास हल्दी वाला गर्म दूध, 1 चम्मच शहद में दालचीनी, हर रात तेल से पैरों की मालिश, रात के खाने में उबली पालक की 1 कटोरी। सच्ची रिकवरी किसी चमत्कार से नहीं, बल्कि हर दिन की सरल लेकिन नियमित देखभाल से आती है। हमने साथ मिलकर 5 ऐसे उपायों को जाना जो आसान भी है और असरदार भी। सेंधा नमक से पैरों को भिगोना, हल्दी और सौंठ वाला दूध, हर रात तेल मालिश, पोषक तत्वों से भरपूर आहार और सबसे प्रभावी हर सुबह दालचीनी का सेवन। यह सब कोई घरेलू नुस्खे नहीं, बल्कि आधुनिक विज्ञान और पारंपरिक ज्ञान का समन्वय है। मुझे बस इतनी सी उम्मीद है, कल से आपके हर कदम में स्थिरता को हो, झंझनाहट दूर हो और हर सुबह ऊर्जा से भरा हो। दवाइयों के सहारे नहीं, बल्कि आपके खुद के से किए गए छोटे प्रयासों की वजह से। आपका साथ, आपकी टिप्पणियाँ और शेयर हमारे लिए बहुत बड़ा संबल है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।